हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 12 कृषि जीव विज्ञान में सेकंड चैप्टर जो बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, जैव प्रौद्योगिकी से संबंधित है, हम आज उसका अध्ययन करने जा रहे हैं। इसमें आगे का पोर्शन जो है जिसमें हमारे बायोटेक्नोलॉजी क्या है, जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या है, उन सबको बोर्ड द्वारा काटा गया है। तो हम उस चीज को नहीं ले रहे हैं। यहाँ हम पेज नंबर 36 में पादप उत्तक संवर्धन जो आपका टॉपिक है, ये टॉपिक ही आपके आएगा, इस वाले चैप्टर में आएगा। तो पादप उत्तक संवर्धन की परिभाषा, इसकी शब्दावली और इसकी विधियां, इसके बारे में पढ़ेंगे। इसके अलावा पादप उत्तक संवर्धन में कृषि का महत्व, ये दो टॉपिक आपके इसमें हैं। तो आज हम सेकंड चैप्टर के लिए पढ़ने जा रहे हैं। इस सेकंड चैप्टर में सबसे पहला अपना टॉपिक है पादप उत्तक संवर्धन, इसकी परिभाषा, इसकी शब्दावली और इसकी विधियां। तो हम सबसे पहले ये देखें कि पादप उत्तक संवर्धन है क्या चीज। ठीक है, नॉर्मली हम क्या कहते हैं, हम बीज उगाते हैं, उससे नया प्लांट बनता है। ठीक है, लेकिन बायोटेक्नोलॉजी जो है, जैव प्रौद्योगिकी जो है, उसमें एक और टॉपिक आता है उत्तक संवर्धन का, पादप उत्तक संवर्धन का। संवर्धन का मीन्स होता है कि हम किसी पार्ट को लेकर पर्यावरण में, जैसे हमने बीज बोया, बीज कहाँ बोया, पर्यावरण के अंदर, है ना, खेतों के अंदर बोया और खेतों में उस बीज को बोया, उसमें से नया प्लांट बना। लेकिन यहाँ उत्तक संवर्धन से मतलब है कि यहाँ किसी संवर्धन माध्यम के अंदर, संवर्धन माध्यम हम तैयार करते हैं, प्लांट को क्या रिक्वायरमेंट है, प्लांट को क्या जरूरत है, किस पदार्थों की जरूरत है, उन सभी का एक पोष माध्यम बना दिया जाता है। तो उस पोष माध्यम को तैयार करते हैं और प्रयोगशाला में, कृत्रिम परिस्थितियों में हम हमारे द्वारा उन परिस्थितियों को देते हैं और उन परिस्थितियों में किसी उत्तक से, पादप के उत्तक से या किसी पार्ट, कोई दूसरे अंग से, अंग का कोई पार्ट हो, ठीक है, टूटा हुआ अंग का कोई पार्ट हो, कोशिका हो, या इन सब से, इनमें से कोई भी एक को हम यहाँ रखते हैं और इससे नया प्लांट कहाँ उगाते हैं, टेस्ट ट्यूब के अंदर, है ना। टेस्ट ट्यूब का मतलब है प्रयोगशाला परिस्थितियों में, फ्लास्क में या टेस्ट ट्यूब में, उनमें अगर हम उगाते हैं और इससे नया प्लांट तैयार करते हैं, तो यह टेक्निक कहलाती है पादप उत्तक संवर्धन। तो पादप उत्तक संवर्धन का अभिप्राय क्या है? पादप उत्तक संवर्धन का अभिप्राय है उत्तक कोशिकाओं का कृत्रिम माध्यम में संवर्धन कर नए पादप तैयार करना, उनसे नए पादप तैयार करना, ये हुआ पादप उत्तक संवर्धन की कृत्रिम परिस्थितियों में। और कहाँ है? प्रयोगशाला में या कृत्रिम परिस्थितियों में, प्रयोगशाला में। तो एक एग्जाम्पल लेके हम देखें, जैसे पादप उत्तक संवर्धन, हमें कोई नया प्लांट बनाना है, कहाँ बनाना है? प्रयोगशाला में या कृत्रिम परिस्थितियों में। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? उन सब पदार्थों को जो यूज में आ रहे हैं उनको जीवाणु मुक्त करना पड़ेगा, क्योंकि पोषक माध्यम पर जीवाणु या वायरस अपनी वृद्धि कर लेते हैं। तो जैसे ये टेस्ट ट्यूब आ रही है, तो हम इनको भी क्या कर लेंगे? जीवाणु रहित कर लेंगे, या जिसको हम क्या कहते हैं, निर्जमीकृत कर लेंगे। ठीक है, इसके अंदर अब हमको टेस्ट ट्यूब में प्लांट उगाना, तो इसमें वो मीडियम भरना पड़ेगा जिसको प्लांट की जरूरत रहेगी। उस मीडियम को, जो माध्यम होगा जिसमें क्या क्या चीजें होगी, वो क्या कहलाएगा? पोष माध्यम कहलाएगा। अब पोष माध्यम में कौन कौन से पदार्थ होंगे? तो उसमें वृद्धि हार्मोन्स भी होगा, ग्लूकोज भी होगा, अगर अगर भी होगा, जो भी चीजों की रिक्वायरमेंट रहेगी वो इसके अंदर भर दिया जाएगा। उसके बाद जो उत्तक किस
किसका हमें संवर्धन करना है, किससे हमें नया प्लांट बनाना है। जैसे मैंने अभी बताया, उत्तक भी हो सकते हैं, कोई कोशिका भी हो सकती है, कोई अंग भी हो सकते हैं, या कोई अंग का टुकड़ा भी हो सकता है। ये सारी चीजें, अंग का टुकड़ा हो सकता है, परागकण हो सकते हैं, भ्रूण हो सकता है, ये सारी चीजें हम ले सकते हैं। तो जैसे हमने यहाँ पर कोई उत्तक क्या है, कोशिकाओं का समूह, ठीक है। यहाँ कोई पार्ट डाल दिया, यानी फॉर एग्जाम्पल ये स्टेम वाला पार्ट ले लेते, तो अपने स्टेम का कोई भी पार्ट, यहाँ से तने का कोई भी पार्ट कटा हुआ यहाँ हमने रख दिया, ठीक है। धीरे धीरे क्या, और कंडीशन कैसी रहेगी, निर्जमीकृत कंडीशन, ताकि कोई भी उस पर अटैक नहीं कर पाए, ठीक है। कोई भी से मतलब क्या हुआ, कोई भी बैक्टीरिया, वायरस, माइकोप्लाज्मा या कोई भी फंजाई, कवक वगैरह है, कोई भी इस पर अटैक नहीं कर पाए। इस तरह इसको निर्जमीकृत कंडीशन में रख दिया। एक आता है लैमिनर एयर फ्लो, हम उसका यूज यहाँ पर कर सकते हैं, ठीक है। अब यह थोड़े दिनों में क्या होता है, ये पोष माध्यम से ये एब्जॉर्ब करता है चीजें, और ये कोशिका क्या होती है, एक कोशिकाओं का बार बार डिवाइडेशन होता है और कोशिकाओं का एक समूह बन जाता है। इस समूह को क्या कहते हैं, केलस, क्या कहते हैं, केलस, ठीक है। धीरे धीरे ये जब केलस बना, तो केलस से अब क्या होता है, बहुत बार होता है कि मीडियम में कुछ न्यूट्रिएंट की कमी आ जाती है, तो बार बार हम उस न्यूट्रिएंट को क्या कर देते हैं, चेंज करते रहते हैं। इसको क्या कहते हैं हम, उपसंवर्धन या सब कल्चर, ठीक है। और इसके बाद धीरे धीरे ऊपर से इससे प्लूमूल निकल जाता है, प्रांकुर का निर्माण होता है, नीचे की तरफ मूलांकुर का निर्माण होता है। और प्रांकुर और मूलांकुर बनने के बाद जब ये थोड़े बन जाते हैं, तब इनको हम ग्रीन हाउस में ले जाते हैं। वहाँ पर्यावरण की जो कंडीशंस होती हैं कि कितना डिग्री टेम्परेचर, उस तरह के टेम्परेचर में रख के इनको देखते हैं, और उसके बाद हम उसे फील्ड या खेतों में ट्रांसफर कर देते हैं। तो एक नेचुरल तरीके से, और ये क्या हुआ, थोड़ा आर्टिफिशियल मेथड हुआ। आर्टिफिशियल तरीके से हम उसको बना रहे हैं। तो ये पादप उत्तक संवर्धन टेक्निक क्या है, कृत्रिम माध्यम पर होने वाली पादप कोशिकाओं, उत्तकों, अंगों को कृत्रिम पोषक पदार्थ पर संवर्धित करना, वो कहलाता है पादप उत्तक संवर्धन। अब हम यहाँ पर तो इसकी परिभाषा देख लेते हैं। पादप, यहाँ पर कृत्रिम संवर्धन पर तैयार करना, नए पादप तैयार करना, या पादप उत्तक कोशिकाओं व अंगों के टुकड़े को कृत्रिम संवर्धन माध्यम पर संवर्धित करना। संवर्धित करने का मतलब है बनाना, ठीक है, संवर्धित करना क्या कहलाता है, पादप उत्तक संवर्धन कहलाता है, ठीक है। तो हम ये भी कह सकते हैं, प्रयोगशाला में पादप के किसी भाग को लेकर, उत्तक क्या हो गया, कुछ भाग हो गया, पादप के किसी अंग, उत्तक, कोशिका, परागकण या इनको लेकर अगर उनसे नया प्लांट बनाने की जो तकनीक है, वो कहलाएगी पादप उत्तक संवर्धन, ठीक है। अब हम इसकी शब्दावली यूज करते हैं कि उनकी किस टाइप की शब्दावली हम ले सकते हैं इसके लिए। तो पहले लिखते हैं हम शब्दावली। शब्दावली में सबसे पहला आता है हमारा कर्तोतक। कर्तोतक किसे कहेंगे, पादप उत्तक संवर्धन के लिए जो प्लांट का जो पार्ट यूज में लिया जा रहा है, उत्तक यूज में लिया जा रहा है, उत्तक यूज में लिया जा रहा है, अंग यूज में लिया जा रहा है, कोशिका यूज में ली जा रही है, या भ्रूण यूज में लिया जा रहा है, या फिर परागकण यूज में लिए जा रहे हैं, मेरिस्टेम वाला पार्ट यूज में लिया जा रहा है। तो ये सारे पार्ट जो यूज में लिए जाते हैं, कौन सा पार्ट यूज में लिया जाता है पौधों के लिए, उत्तक या अंग के काटे गए टुकड़े जो हैं
वो क्या, जैसे मैंने अभी बताया, ये अपनी टेस्ट ट्यूब है, ये हमारा मीडियम है। यहाँ जो पार्ट रखा जाएगा, उत्तक या अंग का टुकड़ा रखा जाएगा, या केवल कोशिका रखी जाए, या भ्रूण रखा जाए, या परागकण रखा, या मेरिस्टेम मतलब विभज्योतक रखा जाए, विभज्योतक की पार्ट रखा जाए, भाग रखा जाए, तो ये सारे पार्ट क्या कहलाएंगे, कर्तोतक कहलाएंगे। कर्तोतक किसे कहेंगे, संवर्धन प्रारंभ करने के लिए उपयोग में लाया जाने वाला पौधे का उत्तक या अंग का टुकड़ा जो है वो क्या कहलाएगा, कर्तोतक कहलाएगा। कर्तोतक क्या है, कर्तोतक का मीन्स कि पादप उत्तक संवर्धन को प्रारंभ करने के लिए जिस पार्ट का संवर्धन करना है, उससे नया पार्ट बनाना है, वो पार्ट क्या कहलाएगा, कर्तोतक। अब ये कुछ उत्तक भी हो सकता है, अंग का टुकड़ा भी हो सकता है, कोशिका भी हो सकती है, भ्रूण भी हो सकता है, परागकण भी हो सकता है, मेरिस्टेम या विभज्योतक भी हो सकता है। ठीक है, तो कर्तोतक संवर्धन प्रारंभ करने के लिए उपयोग में, संवर्धन प्रारंभ करने के लिए उपयोग में लाया जाने वाला पादप उत्तक या किसी अंग का टुकड़ा, ये सारे क्या हो गए, अंगी हो गए, किसी अंग का टुकड़ा क्या कहलाएगा, कर्तोतक। फिर दूसरा हमारे पास आता है इसके अंदर केलस। अविभेदित, असंगठित कोशिकाओं का समूह। अभी बताया था मैंने, टेस्ट ट्यूब में जैसे ही अपन ने यहाँ पे एक्सप्लेन रखा, थोड़े ही दिन में क्या होता है कि ये पोष माध्यम पड़ा है, पोष माध्यम पर इसमें माध्यम पड़ा है, खाने पीने का साधन पड़ा है इसका, इस पोष माध्यम से ये एब्जॉर्ब करता है और अपनी क्या करता है, वृद्धि करता है, जिससे कोशिकाओं का असंगठित, ये क्या बन जाता है, बहुत सारी कोशिकाओं का एक ग्रुप बन जाता है, अविभेदित असंगठित कोशिकाओं का समूह। इस समूह को हम क्या कहते हैं, केलस। ठीक है, तो केलस क्या है, पोष माध्यम पर कर्तोतक का असंगठित या अविभेदित ध्रुवता रहित बिना पोलैरिटी, है ना, कोशिकाओं का समूह केलस कहलाता है। ठीक है, तीसरा हमारे पास आता है जीव द्रव्यक या प्रोटोप्लास्ट। जीव द्रव्यक मोस्टली अपन क्या कहते हैं, पादप कोशिका को देखें तो पादप कोशिका इस तरह की होती है। ठीक है, बाहर कोशिका भित्ति, फिर ये कोशिका झिल्ली और फिर ये अंदर केंद्रक और दूसरे ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं। तो जीव द्रव्यक किसे कहते हैं या प्रोटोप्लास्ट किसको कहते हैं, बिना कोशिका भित्ति के, ये कोशिका भित्ति के बिना कोशिका भित्ति नहीं हो, ये कोशिका भित्ति को अगर हम यहाँ से हटा दें तो अब ये पादप ये कोशिका जो क्या है वो क्या कहलाएगी, जीव द्रव्यक कहलाएगी। तो प्रोटोप्लास्ट कोशिका झिल्ली युक्त पर बिना कोशिका भित्ति के पादप कोशिका को हम क्या कहते हैं, जीव द्रव्यक कहते हैं। यानी जीव द्रव्यक क्या है, कोशिका झिल्ली युक्त, यानी बिना कोशिका भित्ति के कोशिका झिल्ली युक्त पादप कोशिका जीव द्रव्यक कहलाती है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखो, बिना कोशिका भित्ति के व झिल्ली युक्त पादप कोशिका जीव द्रव्यक कहलाती है। हम जीव द्रव्यक जो है हम इसका भी कल्चर कर सकते हैं।
फिर नेक्स्ट आता है उपसंवर्धन। उपसंवर्धन का मतलब है, जैसे देखो हमने यहाँ टेस्ट ट्यूब में क्या रखा, ये हमारा एक कर्तोतक है, यहाँ हमने कर्तोतक रखा और यहाँ पे अपन ने क्या किया, यहाँ पोष माध्यम भर दिया। धीरे धीरे कर्तोतक उस पोष माध्यम से क्या लेगा, पोषण लेगा और वृद्धि करेगा। वृद्धि करके अविभेदित कोशिकाओं का समूह बना लेगा, जिसको हमने क्या नाम दिया था, केलस। इसके बाद ये और अधिक वृद्धि करेगा, तो हम क्या करेंगे कि हमारे इस पोष माध्यम में क्या होगी, न्यूट्रिएंट या पोषक पदार्थों की कमी होने लगती है। तो हम इस पोष माध्यम को क्या कर देते हैं, दूसरे पोष माध्यम से स्थानांतरित कर देते हैं। ठीक है, तो पुराने संवर्धक जो है उनके अंश को, कुछ अंश को निकाल कर उसके अंदर नया पोष माध्यम जो स्थानांतरित किया जाता है उसको हम क्या कहते हैं, सब कल्चर या उपसंवर्धन। ठीक है, क्योंकि कुछ अवधि के बाद क्या होता है, कुछ टाइम के बाद ये पोष माध्यम जो है, ये पुराना पोष माध्यम जो है ये क्या होने लग जाता है, इनमें पोषक पदार्थों की कमी होने लग जाती है, तो उसको नए पोषक माध्यम से स्थानांतरित करना पड़ता है। तो ये हम पुराने पोषक माध्यम का कुछ अंश बाहर निकाल लेते हैं और उससे नया पोष पदार्थ स्थानांतरित कर देते हैं, उसे हम कहते हैं उपसंवर्धन। यानी सब कल्चर या पुराने पोषक पदार्थों का कुछ अंश निकालकर उसकी जगह पर नया पोषक पदार्थ या पोष माध्यम स्थानांतरित कर देना क्या कहलाएगा, उपसंवर्धन कहलाएगा। अब नेक्स्ट आता है आपके भ्रूण संवर्धन। जब कर्तोतक के रूप में, अभी मैंने कहा था कि कर्तोतक में कोशिकाओं, ऊतकों, अंगों, भ्रूण इनको लिया जाता है, तो अब हमारा पांचवा पॉइंट आता है भ्रूण संवर्धन। अगर कर्तोतक के रूप में किसको लिया जाए, कर्तोतक के रूप में भ्रूण को लिया जाता है। कर्तोतक के रूप में किसको लिया जाता है, भ्रूण को लिया जाता है। भ्रूण में दो तरीके के, अर्धविकसित भ्रूण भी हो सकता है और पूर्ण विकसित भ्रूण भी हो सकता है। पूर्ण विकसित भ्रूण को अगर हम देखें तो बीज में से तरुण भ्रूण को भी निकाला जा सकता है। तरुण भ्रूण भी निकालकर हम किस रूप में, भ्रूण को निकालकर कहाँ ट्रांसफर करें, यहाँ इस ये जो हमारा पोष माध्यम है, इस पोष माध्यम में यहाँ पे हम भ्रूण को ट्रांसफर कर सकते हैं और इस भ्रूण से हम नया प्लांट बना सकते हैं। तो ऐसा संवर्धन जो है वो क्या कहलाएगा, भ्रूण संवर्धन कहलाएगा। हम तरुण भ्रूण को अगर हम देखें, तो अगर हम भ्रूण की स्ट्रक्चर देखें तो भ्रूण की स्ट्रक्चर इस तरीके की होती है। भ्रूण ये इतना सा होता है, इसके पीछे इस तरह से ये निलंबक जुड़ा रहता है। ये निलंबक क्या काम करता है, ये निलंबक मोस्टली जो नॉर्मल प्लांट होते हैं वो नॉर्मल बीजों के अंदर ये भ्रूण जो होता है, ये भ्रूण पोष के अंदर ये एम्बेडेड या धसा हुआ रहता है, ताकि ये वहां से पोषण प्राप्त करता है और भ्रूण को मिलता है। तो जब भी हम तरुण भ्रूण का जो भ्रूण बन चुका है, विकसित तरुण भ्रूण को अगर हम निकालेंगे तो ये सस्पेंसर जो है, ये निलंबक जो है, ये वहां पर जुड़ा हुआ होना चाहिए, ताकि ये निलंबक अगर यहाँ जुड़ा रहेगा तो ये पोषक पदार्थ है। भ्रूण पोष भी क्या करता है, भ्रूण को पोषण देने का काम करता है और यहाँ पर ये अगर ये जो मीडियम बना है, पोष माध्यम बना है, इसमें ये निलंबक धसा हुआ रहेगा तो ये इसको पोषण देने का काम करेगा। ठीक है, ये निलंबक भ्रूण में जिब्रेलिन्स जो हार्मोन्स होते हैं इनकी आपूर्ति करता है। ठीक है, हेनिंग ने एक एग्जाम्पल याद रखना आप, हेनिंग ने सर्वप्रथम रैफेनस और काकलोरिया पर भ्रूण संवर्धन का काम किया। भ्रूण संवर्धन का काम किया, किस पे किया, रेफेनस व काकरोलिया। ठीक है, काकरोलिया, इस पर भ्रूण संवर्धन का कार्य किया।
तो आज हम हमारे वीडियो में बस इतना ही पढ़े, आप इसको इतना ही लर्न करें कि आज हमने देखा कि पादप उत्तक संवर्धन क्या होता है। तो प्लांट का पादप के किसी उत्तक का या उसके किसी अंग का टुकड़े को अगर कृत्रिम संवर्धन माध्यम पर संवर्धित करके उससे नए पादप तैयार किए जाए तो हम उसको पादप उत्तक संवर्धन कहते हैं। शब्दावली में हमने सबसे पहले कर्तोतक देखा। कर्तोतक जो प्लांट का जो पार्ट यूज में लिया जाता है, जैसे प्लांट का उत्तक यूज में लिया जा रहा है, प्लांट की कोशिका यूज में जा रही है, भ्रूण, उसको हम उस पार्ट को हम क्या कहेंगे, उस पार्ट को हम कर्तोतक कहेंगे। उसके बाद हमने देखा कि जब कर्तोतक को हम पोष माध्यम के अंदर रखते हैं तो वहाँ अविभेदित, असंगठित, ध्रुवता रहित कोशिकाओं का समूह बन जाता है। उस समूह को हम क्या कहते हैं, केलस। ठीक है। फिर इसके बाद हमने देखा जीव द्रव्य क्या होता है। तो अगर पादप कोशिका में देखें तो कोशिका भित्ति को अगर हम हटा दे तो पादप कोशिका क्या कहलाएगी, जीव द्रव्य कहलाएगी। और इसके बाद उपसंवर्धन देखा। उपसंवर्धन क्या होता है, पोष माध्यम एक समय के बाद धीरे धीरे पुराना होता जाता है तो उसकी जगह पर नया पोष माध्यम स्थानांतरित करना पड़ता है, उसको हम कहते हैं सब कल्चर। इस तरह स्थानांतरण की जो प्रक्रिया है उसको हम कहते हैं सब कल्चर। ठीक है। और लास्ट हमने देखा भ्रूण संवर्धन। भ्रूण, अगर भ्रूण को कर्तोतक के रूप में किसका यूज किया जाए, भ्रूण का यूज किया जाए। भ्रूण में अर्ध विकसित भ्रूण को भी हम यूज में ले सकते हैं और पूर्ण विकसित भ्रूण को भी हम यूज में ले सकते हैं। इसके अलावा बीज के अंदर जो तरुण भ्रूण है उसको भी हम यूज में ले सकते हैं कर्तोतक के रूप में। लेकिन इसके ऊपर ये निलंबक जो है वो जुड़ा होना चाहिए। ये निलंबक क्या करता है, इसके अंदर जो जिब्रेलिन है, जिब्रेलिन हार्मोन्स होते हैं, प्लांट हार्मोन्स, उनको क्या करता है, उनको एब्जॉर्ब करने का काम करता है और उनकी आपूर्ति करता रहता है। इसके अलावा सबसे पहले हैनिंग ने, है ना, हैनिंग ने डेफिनस और काकरोलिया पर सबसे पहले इस भ्रूण संवर्धन को, भ्रूण का पात्रे संवर्धन किया। एक और टेक्निक हम देख लें, पात्रे संवर्धन क्या होता है। पात्रे संवर्धन का मतलब होता है, दो चीजें हम देख सकते हैं यहाँ, इन विट्रो और इन वीवो, है ना। इन वीवो जो नॉर्मल कंडीशन में होती है उनको हम इन वीवो कंडीशन कहते हैं। इन विट्रो का मतलब होता है पात्रे संवर्धन। अगर प्रयोगशाला या कृत्रिम परिस्थितियों में, प्रयोगशाला या कृत्रिम परिस्थितियों में किसी प्लांट को उसमें ग्रो किया जाता, परिस्थितियों में ग्रो करवाया जाता है तो हम उसे क्या कहते हैं, पात्रे संवर्धन। तुमने नाम सुना होगा, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन का नाम सुना होगा कि टेस्ट ट्यूब बेबी कैसे उत्पन्न करते हैं। तो टेस्ट ट्यूब के अंदर जो मेल और फीमेल के जो गैमेट्स होते हैं उनको फ्यूज कराना और उसके बाद को ग्रो करा के फिर उनको ट्रांसप्लांट करना, उसको हम कहते हैं इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। तो यहाँ पर भी इन विट्रो कल्चर का मतलब है कि प्लांट को अगर नया प्लांट बनाना है तो कहाँ बनाना है, प्रयोगशाला यानी लेबोरेटरीज के अंदर या कृत्रिम परिस्थितियों में अगर बनाना है तो हम उसे कहेंगे पात्रे संवर्धन। तो यहाँ तक आज हम हमारा खत्म करते हैं। उसके बाद और भी कुछ शब्दावली में आएंगे तो हम उसके बाद उस वीडियो के अंदर प्रवेश करेंगे। ठीक है, थैंक यू।